हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में। ठीक, आज हम आपको नंबर सिस्टम में जो आपको पढ़ा रहे थे नंबर्स के बारे में, उसका जो है हमारा 5वां पार्ट होगा। इसके पहले हमने 4 पार्ट कवर किया है। अगर आप जो है उन चारों पार्टों को नहीं देखे हैं तो उन चारों पार्टों को पहले देख लें, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह जो है पिछले पार्ट से रिलेटेड है। ठीक ना, इसलिए आप अगर पिछला पार्ट देखे रहेंगे तब जाकर के आपको यह पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस पार्ट को पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद पिछले वाले को कवर करके इसके बाद इसको आप दोबारा फिर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। देखिएगा, कल हमने जो बताया था इसके पहले वाले पार्ट में जो हमने आपको कवर कराया था उसमें हमने बताया था किसी भी संख्या का नंबर आप फैक्टर ज्ञात करना, ठीक ना, क्या गुणनखंड ज्ञात करना, कैसे हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक, वहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक जो है पूछे गए हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना है, इन सभी क्वेश्चनों को हमने जो है पिछले लेक्चर में कवर करा दिया था। जैसा कि हमने बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो सकते हैं, ठीक ना, किसी संख्या के। उन संख्याओं में आने वाली जो सम संख्या हैं वो कितनी हो सकती हैं, उसमें जो विषम संख्या आई हुई हैं वह कितनी हो सकती हैं, या फिर सम संख्याओं का योग कितना टोटल होगा वह कैसे हम फाइंड करें, या फिर विषम संख्या जो आई हुई है उनके बीच में उनका योग कितना होगा। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम जो है इसके पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम देखने जा रहे हैं संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, यानी कोई संख्या है, उनके जो गुणनखंड हमको प्राप्त होंगे, जो उसके हमको फैक्टर प्राप्त होंगे, उनका अगर हम व्युत्क्रम करके योग निकालें तो कैसे निकालते हैं, इनके बारे में आइए हम सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा गया है संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, तो देखिए, जैसे कोई संख्या लिखा गया है, नंबर है 24, ठीक ना, 24 का फैक्टर, जैसे आप सभी को पता है 24 का फैक्टर यानी 24 किन किन संख्याओं से कट सकता है वह उनकी बात करेंगे। तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। ठीक, तो अब इसका जो है पूछा गया है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग का मतलब इनको जो है 1/, के रूप में हम डिनोट करते हैं। चलिए इस चीज़ को हम दूसरे पेज पर आपको काफ़ी अच्छे से समझाते हैं तो आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिएगा, यहाँ हम एक नंबर ले रहे हैं, अभी हम छोटा सा नंबर आपके लिए पहले ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपको 24 भी लेकर समझा देंगे। ठीक ना, अभी हम ले रहे हैं एक नंबर, आपका नंबर क्या है हमारा 12, ठीक ना, कौन सा नंबर 12 ले रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर 12 का हम फैक्टर ज्ञात करेंगे, 12 का अगर आप जो है गुणनखंड ज्ञात करेंगे, देखिएगा गुणनखंड और जो उसके गुणज होते हैं दोनों में अंतर होता है। इसके बारे में पिछले आपको लेक्चर में हमने कवर कराया है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं या फिर फैक्टर्स क्या होता है। तो यहाँ हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी गुणनखंड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा, यानी 12 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 12 1 से कटेगा, ठीक ना, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा, और 12 अपनी एक संख्या खुद 12 है जो 12 से कटेगा। तो यानी इसके अगर आप फैक्टर्स की बात करें, इसके गुणनखंड की बात करें तो टोटल कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। ठीक है ना, यहाँ बात हुई कि इसको हम जो है छोटी संख्या थी 12, इसको हमने इस तरीके से सोच लिया, कोई बड़ी संख्या होती तो कैसे निकालते, इसके लिए पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। अभी हम जो है यहाँ व्युत्क्रमों का योगफल करने वाले हैं। तो देखिएगा, अभी इसका आप योग करना चाहेंगे तो योग करना होता है सिंपल 1 2 3 4 6 12 को जोड़ते तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है व्युत्क्रमों का योग। ठीक ना, किसका योग, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम, जब किसी संख्या का हम व्युत्क्रम करते हैं तो उसको हम 1/, के रूप में लिखते हैं। यानी क्या लिखेंगे हम, 1/1 प्लस, देखिए योग करना है तो प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इस तरीके से हम जो है इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख लिए हैं। अब हमको जोड़ना है तो हमको पता है जो हमारा ये हर है, नीचे जो हमारा हर है इसका हम क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। ठीक, तो आप इनका अगर आप इन सभी का अगर आप जो है LCM लेंगे, यानी 1 2 3 4 6 12 का, तो कितना आने वाला है 12। ठीक ना, कितना आएगा 12, LCM आ गया 12। अब आप सभी को पता है कैसे हम इस भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो 1 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, ठीक, और 1 जितनी बार में जाता है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 कम 12 और 1 12 कम 12, यानी यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ 6 बार में कटेगा, 6 कम 6, यहाँ 3, यहाँ आपका 4, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक, अब इसको आप सिंपल जब जोड़ लेंगे,
देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है वह चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ से आप देखिएगा क्या हुआ, यह चीज़ जो हम इस सीक्वेंस में चल रहे थे 1 2 3 4 6 12 के, सेम इसी सीक्वेंस को हम रिटर्न इस सीक्वेंस में पाना शुरू कर दिया। यानी पहले अब क्या हुआ, पहले यहाँ 12 था, अब 12 स्टार्टिंग में आ गया 6, यानी इस सीरीज को हम इस तरीके से चलाना शुरू कर दिए हैं। यानी क्या हो गया 12 6 4 3 2 1। अब सिंपल इन सभी को आप जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 6 18 और 18 4 22, 22 3 आपका हो जाएगा 25 26 27 1 28। क्या मिला आपको 28/12। ठीक, यानी यह आपको मिला 28/12। अभी आप जो है इसको और छोटा करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं इस चीज़ को आप समझिएगा। जब हमने एक संख्या लिया था, क्या लिया था 12, ठीक ना, हमने एक संख्या लिया था 12 और कहा इसके व्युत्क्रमों का योग करिए, तो देखिएगा इसके जो फैक्टर हुए थे, ठीक ना, इसके जो गुणनखंड हुए थे उनको आपस में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो आपका एलसीएम था, एलसीएम क्या आया, यही नंबर खुद जो है क्या आया, एलसीएम आया। यानी जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा फंडा देखिएगा। व्युत्क्रमों का योग करने का मतलब सम ऑफ फैक्टर, ठीक ना, सम ऑफ फैक्टर, यानी जो फैक्टर है उस संख्या के उसका योग और बटे में नंबर। ठीक, यानी जिस नंबर के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, जिस नंबर के व्युत्क्रमों का योग निकालना है उस नंबर के जो गुणनखंड हैं उनका सम कर लीजिए, ठीक ना, उनका सम कर लीजिए। और नीचे यानी भाग में जो आप रखेंगे, यानी आप जो है हर में जो संख्या रखेंगे वह जो है वह नंबर खुद होगा। जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ ये जो 12 लिखा गया था, 12 खुद यहाँ पर लिखा गया था। ठीक, तो यही इसका सीधा सीधा जो फंडा होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो क्या करना है, उस जो संख्या है उस संख्या का फैक्टर निकालेंगे, यानी उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उन गुणनखंडों को आपस में जोड़ दीजिए और उसमें जो है जिस नंबर का गुणनखंड है उसी नंबर से खुद जो है क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो आपको जो है व्युत्क्रमों का योग पता चल जाएगा। सीधा सीधा ये हमारा फंडा था। ठीक, तो अगर आप देखते सीधे सीधे 24, देखिए यहाँ संख्या जो हमने आपको स्टार्टिंग दिखाई थी क्या था, 24 था। 24 को हम समझाते हैं आपको। देखिएगा क्या करना होगा, यानी नंबर हमने लिया 24, ठीक ना, कितना 24। अब 24 की बात करें तो 24 किन किन संख्या से कटेगा, तो आपको पता है 24 1 से कटेगा, ठीक ना, किससे, 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो जाएगा, 6 से, 8 से, ठीक, और 24 12 और 1 24। ये तो छोटी संख्या है, हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या कोई होती तो हम इस तरीके से हमको लिखने में बहुत समय लगता। तो उस चीज़ के लिए कैसे हम करेंगे वह प्रोसेस आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो कुछ मत करिए, सिंपल इनको आपस में जोड़ दीजिए। व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो सिंपल इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। आप जोड़ देंगे जब इनको तो आपको जोड़ने के बाद कितना मिलने वाला है, 60, ठीक, और बटे में यही संख्या, जो ये संख्या है खुद यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए, काटने के बाद जो यहाँ आपका आएगा, ठीक ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यह फंडा था निकालने का। अच्छा, हमने आपको कल बताया था, आज एक बार और बता देना चाहते हैं कि यह संख्या जो है जैसे 24 का यह चीज़ जो हम निकाल रहे हैं, यानी टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं, ठीक ना। आपसे पूछा जाता है कि कुल कितने इसके फैक्टर हैं, तो कितने हैं, 8 हैं। यह निकालना डायरेक्टली हमने बताया हुआ है पहले से। तो आज एक बार और बता देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, आपके लिए रिवीजन हो जाए। तो छोटे से अंक को लेकर बता देते हैं 24, ठीक ना। तो जो 24 है कैसे हम ज्ञात करें कि इसके 8 फैक्टर हैं, तो देखिएगा जैसे हम एलसीएम निकाला करते थे पहले, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो देखिएगा 24 2 से आप काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, यानी जो एलसीएम निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। 3, उसके बाद 3 से काटेंगे 1। तो सिंपल प्रोसेस हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। यानी पहले इस संख्या को, जो संख्या हमको लेनी है, जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी उसको जो है हम उसका फैक्टर निकालते हैं। और कैसा फैक्टर, अभाज्य संख्या के रूप में फैक्टर निकालते हैं। यानी आपको जो ये संख्या दिख रही है 2 और 3, 2 और 3 दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों आपके क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, ठीक ना। इनके बारे में हमने कल आपको बताया था, ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो आप 24 को क्या लिख सकते थे, 24 को आप लिख सकते थे 2 की पावर 3, यानी 2 कितनी बार आया हुआ है,
3 बार, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1। तो अब यहाँ से अगर आपको निकालना है कि टोटल इसके यानी कितने अंक थे, यहाँ पर आप देख पा रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक थे। तो आपसे अगर सीधा पूछा जाए कि 24 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो 24 के कुल कितने फैक्टर होंगे, तो कितने होंगे देखिएगा। यह जो पावर है हमने बताया था, इस पावर में आप जब पहले 24 को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद जो पावर है उनमें एक एक की वृद्धि करेंगे, ठीक ना। वृद्धि करके आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 है तो आप लिखेंगे 4 और 1 है तो आप लिखेंगे 2 और आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 8, ठीक ना। और आप यहाँ इस तरीके से आपने निकाला था तो भी आपको कितने मिले थे, 8 मिले थे, ठीक। इस तरीके से भी 8 टोटल मिले और इस तरीके से भी 8 मिले थे। अब 8 तो मिल गया, लेकिन आपको अगर पता करना हो कि कौन कौन सी संख्या हैं तो आप कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम यहाँ आपको जो है दोबारा नहीं बताएंगे, यह चीज़ पीछे बताया गया, आप उसको देखिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि संख्याओं के गुणनखंडों का आपको अगर व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। आप प्रैक्टिस करेंगे, ये कुछ नहीं था, सिंपल संख्या का आप गुणनखंड कर दीजिए, ठीक ना। और गुणनखंड को आप उसमें जोड़ करके उसमें उसी संख्या से भाग दे दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाने वाला है, ठीक। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं छोटी सी, जैसे नंबर आप बात कर लें, हम ले रहे हैं कितना 360, ठीक ना। एक थोड़ा सा बड़ा अंक ले रहे हैं, कितना 360। अब 360 की बात कर दें कि 360 में आपको पूछा जा रहा है कि 360 के जो गुणनखंड है, जो फैक्टर हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग बता दीजिए। तो आप पहले इसके क्या निकालेंगे, पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। जो आप 360 को आप जो है LCM मेथड से आप प्राइम संख्या के रूप में फैक्टर निकालेंगे, तो आपका जो संख्या बनकर आएगी क्या बनकर आएगी, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 2 और गुणे में 5 की पावर 1, ठीक ना। इतना आपका बन के आने वाला है, यानी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक्का 9, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 9 करेंगे तो आपका कितना होगा, और गुणे में 5 करेंगे तो आपका सीधे मिलने वाला है 360, ठीक। सिंपल, यानी 360 को आप प्राइम फैक्टराइज के रूप में 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 5 की पावर 1 के रूप में आप लिख सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, ठीक। अब देखिए यह चीज़ आप LCM मेथड के द्वारा निकाल लीजिएगा, इसको हमने पीछे बताया है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा क्या करना है आपको, व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा गया है, गुणनखंड जो आपके हैं टोटल उनके व्युत्क्रमों का योग। तो जो है जितने गुणनखंड है पहला उसका हम योग निकाल लें और इसी संख्या से भाग दे दें तो हमको टोटल जो है व्युत्क्रमों का योग पता चल जाएगा, ठीक। तो पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर का सम कर लेते हैं, ठीक ना। नंबर ऑफ फैक्टर का सम कैसे होता है कल हमने बताया था, फिलहाल यहाँ एक बार और बता देना चाहते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ फैक्टर का सम निकालना है तो जितना पावर है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यानी जितना पावर है वहाँ तक हम जाते हैं। तो कैसे जाएंगे देखिएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक ना। इसके बाद बीच में इंटू का चिन्ह रहेगा और यहाँ फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, जितना पावर है 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाते हैं। जब हमको ज्ञात करना होता है नंबर ऑफ फैक्टर का सम, नंबर ऑफ फैक्टर का यानी इसके टोटल गुणनखंडों का योग निकालना हो, इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। इसके बाद 5 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक। अब यहाँ से यह क्या देगा आपको, यह नंबर ऑफ फैक्टर यानी जो आपके टोटल फैक्टर हैं इस संख्या के, उनके गुणनखंडों का योग मिलेगा यहाँ से। तो आप करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा यहाँ से टोटल, यहाँ से आप यहाँ देखिए 2 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, इसको जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 15, ठीक। इनको आप आपस में जोड़ेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, तो 3 1 4 हो गया, 3 त्रिका 9, ठीक ना। और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक। यहाँ से 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो गया, कितना हो जाएगा टोटल 6। इनका आप आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जो आपको मिलने वाला है, ये इनका योग जो टोटल मिलेगा यह क्या होगा आपको, नंबर ऑफ फैक्टर का सम होगा, ठीक ना। तो हमने बताया था कि जो संख्या है उसका गुणनखंडों का योग कर लीजिए तो यह आपको योग मिल जाएगा और इसी संख्या से सीधे आप भाग दीजिए तो आपको संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग मिल जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 15 13 गुणे 6, यह क्या हो गया, संख्या के गुणनखंडों का योग हो गया। और बटे में यह संख्या खुद, जिस संख्या के बारे में पूछा गया था उस संख्या खुद नीचे रख देंगे।
अब आप जो है इसको काट दीजिएगा, तो जो आपको यहाँ रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पिछला एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा, आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह प्रोसेस होता है संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो दूसरी हेडिंग होने वाली है वह हमारी हेडिंग है क्या है, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ठीक ना, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड के बारे में बताना है ना, यानी कोई संख्या ले लें, उन संख्याओं का आप गुणनखंड कर दें, उस गुणनखंड के अंतर्गत कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका आप जो है परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक ना, बात समझिएगा। यानी कोई संख्या आपको लेंगे, जैसे यहाँ 16 लिखा गया है, 16 का आप फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। ठीक, तो कहा जा रहा है इसमें ये जो संख्याएं हैं इनमें जो है कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो एक जो है किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी नंबर आप 16 में जो है इसका फैक्टर करने के बाद इनमें जो है 3 फैक्टर आपको मिलेंगे जो क्या हैं, किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 16, ये 3 संख्या जो है किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो यह चीज़ आप इसको समझिएगा। ठीक ना, यह तो हो गया सिंपल ऐसे करके निकालना। दूसरा मेथड वो भी देखिएगा। चलिए समझते हैं। देखिएगा, हमने संख्या लिया नंबर आप 16। ठीक ना, कितना 16। तो आप देखेंगे ये 16 जो है, 16 का पहले हम देखेंगे परफेक्ट जो है फैक्टर करेंगे। तो देखिएगा 16 1 से कटता है, 16 2 से कटता है, 16 4 से कटता है, 8 से कटता है और 16 से खुद कटता है। यानी अगर पूछा जाए कि 16 के जो नंबर आपका 16 है इसके टोटल फैक्टर हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 कितने फैक्टर हैं, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, कितने फैक्टर हैं, 5 फैक्टर हैं। दूसरी बात करते हैं, इन फैक्टरों का योग पूछता है। ठीक ना, इनमें सम फैक्टरों का योग पूछता है, इनमें विषम फैक्टरों का योग पूछता है। इन सब के बारे में पीछे हमने कवर किया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें उन संख्याओं को बताइए जो क्या हैं, इसमें से पूर्ण रूप से किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। देखिएगा, जैसे सिंपल हम देखना चाहें, एक जो है आपका 1 है। ठीक ना, एक संख्या 1 है जो 1 का स्क्वायर है, एक संख्या 4 है जो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, एक संख्या आपका 16 है जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। ठीक ना, 4 चौक 16 होता है। यानी टोटल कितने नंबर आपको मिल गए, टोटल 3 नंबर आपको मिल गए। यानी नंबर आप 16 में 16 के फैक्टर जो हैं उन फैक्टरों में 3 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी परफेक्ट जो है आपके वर्ग हैं। ठीक, अब ये तो हो गया छोटे नंबर का निकालना। अब कोई आपको बड़ा नंबर दे दें तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका समझिएगा जिसको हम कहते हैं ट्रिक। ठीक ना, जिसको हम कहते हैं ट्रिक, जिसको सुन करके आप, इस शब्द को सुन करके आप जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हाँ कुछ ट्रिक मिलने वाला है। ठीक, तो अब देखिएगा ट्रिक की अगर आप बात करते हैं, ट्रिक क्या होता है, आपको जैसे मिल गया 16 लिखा था, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 आप जैसे लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, हमने 16 को लिखा 2 की पावर 4। ठीक ना, यानी इसको भी जो है हम फैक्टर जो है अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 का 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक ना, देखिएगा अब इसको क्या करना है, जब हम इसको 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4, तो आपसे पूछा गया है 16 में कितने ऐसे फैक्टर हैं जो किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4। अब देखिएगा जो ये हमारी पावर है, यह जो हमारा क्या है, पावर है। ठीक ना, ये जो हमारा पावर है, इस पावर को आप क्या कर दीजिए, 2 से भाग। हमेशा जो पावर होगा उसको हम 2 से भाग करेंगे। स्क्वायर के केस में जो पावर होगा उसको हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, 2। अब कुछ मत करना है, पावर को आप 2 से काटिए और जितना मिल रहा है उसमें 1 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि उस संख्या में कितने ऐसे नंबर हैं जो किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो कितने हैं, 3 है। जैसा कि आप यहाँ भी देख चुके थे, कितने था, 3 था। तो यहाँ भी हमने डायरेक्टली निकाला, कितने हैं, 3 है। क्या किया, 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4, पावर को 2 से विभाजित किया, 2 से विभाजित करने के बाद क्या मिल गया,
2 आया और जितना आ रहा है काटने के बाद पावर को उसमें एक और जोड़ दीजिए, आपको वह संख्या पता चल जाएगी कि वह आपको नंबर पता चल जाएगा आपकी उस संख्या के गुणनखंड में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। बात फंसती है वहाँ पर, ठीक ना। आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन फंस रहा होगा कि काटने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि यह जो हमको मिले वह पॉइंट में मिल जाए। जैसे यहाँ 5 होता, जैसे इसकी पावर 5 होती तो हम पावर को काटते 5/2 करते तो हमको मिलता 2.5, ठीक ना। तो 2.5 को हम क्या करें, 2.5 को 2.5 लें कि 2.5 को जो है तो 2.5 तो कोई संख्या हमको मिलती नहीं है। यहाँ आप 2.5 अंक दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। ये आपको पूरा जो मिलेगा पूरा मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 1.5, ये सब संख्या तो आपको मिलेगी नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे उस चीज़ को आप समझिएगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको देखिए कई बार हो सकता है कि आपको चाहे तो यह दे या आपको यह चीज़ डायरेक्टली दे सकता है 2 की पावर 4 में। बताइए कि कितने ऐसे नंबर हैं जो किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक। इस तरीके से जैसे आपको एक नंबर दे दे, ठीक ना, जैसे आपको एक नंबर दे दे 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, ठीक ना। अब यहाँ से पूछ ले रहा है आपसे कि यहाँ बताइए इसमें जो है इसके टोटल कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं जिसमें जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी उसके अंतर्गत हो सकते हैं। यानी इसके गुणनखंडों में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, यानी इस संख्या के गुणनखंडों में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, यह चीज़ आपको बतानी है। देखिएगा हमने क्या कहा कि जो पावर होता है उस पावर को हमेशा हम जो है 2 से विभाजित करेंगे। तो 7 को आप 2 से काटेंगे तो आपको मिलने वाला है कितना मिलेगा, 3.5। कितना मिलेगा, 3.5, ठीक। अब देखिएगा हमने कहा था जो पावर मिलता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो इसमें आप क्या करिए 1 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद कितना मिलेगा आपको 4.5। ध्यान दीजिएगा 4.5 मिलेगा। तो आपको बताना है कि इस संख्या के में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाले हैं। तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ 4। इस पॉइंट को आप नहीं लेंगे, जो पॉइंट में अंक आया है उसको नहीं लेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पूरा है, पूर्णांक के रूप में है, उसी को आप बताएंगे। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होने वाला, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप सिंपल इस संख्या को काटते 3.5 आता, 3.5 को आप 3 मानिए और 1 जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा 4, और 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक ना। समझिएगा कैसा नया पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता है। जैसे आपको नंबर दे देगा कि 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 3, ठीक ना है। तो यह तो पूछा गया है तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाजित है या फिर विभाज्य है। यानी कह रहा है कोई संख्या है 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 3। तो जो n है वह ऐसी कितनी संख्याओं द्वारा विभाजित है जो किसी के क्या हों, पूर्ण वर्ग हों, ठीक ना। ऐसे कितने नंबर हैं जो आपके पूर्ण वर्ग हों। तो हमने आपको बताया कुछ नहीं करना है, इन पावरों को 2 से काटिए, काटने के बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो यहाँ 9 है, 9 को 2 से काटेंगे 4.5 आएगा, 4.5 का आप खाली 4 लीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ 7 है, 7 को 2 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 3.5, 3.5 में खाली 3 लीजिए और 3 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। यहाँ 4 है, 4 को 2 से काटेंगे 2 होगा और 2 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3। यहाँ 3 है, 3 को आप 2 से काटेंगे 1.5 मिलेगा, 1.5 को आप 1 ही लीजिए और 1 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब आप पावर को जब काटते हैं, जब पॉइंट मिलता है तो पॉइंट वाला छोड़ दीजिए, बाकी संख्याओं में आप 1 जोड़ दीजिए, ठीक। जैसे यहाँ 3 था तो 3 में आपने क्या किया, 1.5 मिला तो 1.5 का आधा भूल जाइए, 1 ही मानिए और 1 में 1 जोड़ दीजिए कितना कर दीजिए 2, और इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक। इनका आपस में आप गुणा कर देंगे तो आपको मिलने वाला है 120। कितना मिलेगा 120। सिंपल लिखिएगा, 4 तिहाई 12, तो 12 और 1 5 है और 1 2 है। आपको समझाएंगे यह चीज़, 1 5 है और 1 2 है, इसका मतलब 1 0 बढ़ेगा, तो आप 1 0 बढ़ा दीजिए, तो 12 के बाद 1 0 यानी कितना हो गया 120, ठीक ना। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 120 नंबर ऐसे हैं जो यह जो संख्या मिलेगी इनका आपस में आप जब गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उस संख्या के 120
अंक ऐसे हैं जिन जो है एक जो क्या है एक पूर्ण वर्ग हैं, ठीक ना, जो क्या है एक पूर्ण वर्ग हैं, किसी भी ना किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग मिलने वाले हैं, ठीक ना। यह हो गया निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। तो इस पर एक क्वेश्चन और आपसे करवा देते हैं। इसके बाद बताएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर था, इसके बाद परफेक्ट क्यूब का खेला आता है। परफेक्ट क्यूब का क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में इसमें चल रहा है आपके, कि पूछ लेगा इसमें से परफेक्ट क्यूब के कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक। तो समझिएगा, जैसे एक नंबर हम आप और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे, देखिए जितने भी संख्या होंगी सब प्राइम नंबर होंगे, यानी सब के सब क्या होंगे अभाज्य संख्या। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, यानी जितने भी नंबर होंगे आपके अभाज्य संख्या के रूप में आपको लेना। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको एक नया बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यानी एग्जामिनर आपको कैसे कन्फ्यूज कर सकता है इस चीज़ को समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, खुद से इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ नया है, ठीक है। नया क्या है, बस हल्का सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा जिसको आपको समझना होगा। एग्जामिनर आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक। अब यहाँ लिख दे रहे हैं 4 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 4, ठीक ना। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो नंबर है, यह नंबर है, इसमें कितने ऐसे जो है पूर्ण वर्ग संख्या हैं जो इस n को विभाजित करती हैं, यानी इस नंबर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें कितने ऐसे गुणनखंड मिलेंगे जो किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक ना। यह चीज़ दिया गया है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में नई चेंजिंग किया है, आप समझिएगा। देखिए क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि इसमें हमने कहा कि जो संख्याएं होंगी सबके सब प्राइम संख्या होंगी, सबके सब अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने एक भाज्य संख्या रख दिया। क्या रख दिया, 4। 4 एक क्या है, भाज्य है। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो रियल बनेगा वह क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 5 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 4, यही तो क्वेश्चन बना। और देखिएगा, ठीक, इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा। देखिएगा 2 की पावर, देखिए गुणे में है, हमने बता अगर गुणे में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, और भाग में क्या होता है, घट जाती है। तो 2 2 है और ऊपर 5 तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गुणे में 3 की पावर 2, आप देख पा रहे हैं आपको ये जो संख्या दिख रही है क्या, 2 3 7। अब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक ना, क्या है आपका प्राइम है, यानी क्या है एक आपका अभाज्य संख्या है। अब कुछ नहीं करना है, अब वही सेम खेला कि पावर को 2 से विभाजित करिए और एक एक ऐड करिए। 7 को 2 से विभाजित करेंगे तो 3.5, यानी 3 लीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह, 3 की पावर 2 है, 2 को 2 से काटेंगे 1 मिलेगा, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 4 है, 4 को 2 से काटेंगे 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24। यानी यह जो नंबर है जो आपको यहाँ दिया गया है, इसमें जो है टोटल कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो एक पूर्ण वर्ग होंगे, कितने होंगे टोटल, 24 होंगे। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह चीज़ समझ करके। यह एक नया है जो इस समय आपके ट्रेंड में बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बहुत पूछे जा रहे हैं आज के समय में, ठीक। अब चलते हैं परफेक्ट क्यूब की तरफ, ठीक ना, अब चलते हैं परफेक्ट क्यूब की तरफ, यानी किसी संख्या के पूर्ण घन गुणनखंड, ठीक ना। कोई नंबर है, उसमें कितने ऐसी संख्याएं हैं जो किसी न किसी के परफेक्ट क्यूब हैं, परफेक्ट घन संख्याएं हैं, ठीक। इस चीज़ के बारे में समझते हैं। जैसे देखिएगा परफेक्ट क्यूब की बात कर लें अगर, ठीक, परफेक्ट क्यूब की बात कर लें तो परफेक्ट क्यूब होता क्या है, जैसे 1 का परफेक्ट क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। 2 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा। ऐसे आपके जो है परफेक्ट क्यूब बनते हैं, ठीक। यानी किसी संख्या की पावर 3 के रूप में जो मिलेगा वह क्या कहलाता है, उस संख्या का परफेक्ट क्यूब कहलाता है, ठीक। तो समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि नंबर n, ठीक ना, एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, नंबर n की पावर n है, ठीक ना। तो कहा गया है तब n कितने पूर्ण घन संख्या से विभाज्य है,
ठीक ना। यानी जो नंबर n की पावर n लिखा गया है, यह संख्या यानी इस संख्या का आप फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे, उस गुणनखंड में ऐसे कितनी संख्या हैं जो किसी ना किसी के क्या हैं, पूर्ण घन है, ठीक ना, जो किसी ना किसी के क्या है, पूर्ण घन है। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा आप 9 की पावर 9 लिखा गया है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 9, ठीक, यानी 3 की पावर 2 की पावर 9, ठीक, यानी 3 त्रिक का 9 पावर 9, ठीक ना। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 18, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 18। यानी जब ये ब्रैकेट के ऊपर पावर लगती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब पावर के ऊपर पावर डायरेक्ट लगती है तो पावर का पावर होता है, ठीक ना। इस चीज़ को यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे हम कह दें कि 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक, या 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक, और यह चीज़, और दूसरा कहते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3, यह दोनों नॉट इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब लिखा गया है, 2 की पावर 2 दूनी 4, यहाँ 2 की पावर 3 है, ठीक ना, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ लिखा गया था 2 की पावर 8, और यहाँ जो लिखा गया था, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ सीधे क्या हो जाएगा आपका 6 होगा, ठीक ना, क्या होगा 6 होगा। तो आप देख पा रहे थे दोनों क्या है, एक दूसरे के नॉट इक्वल हैं, ठीक ना। ये 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 6 है, यानी इसकी पावर लगा है तो उसकी पावर की पावर मतलब 2 की पावर 3 बार है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 बार होगा तो 8 होगा, और यहाँ सीधे क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ आपका लिखा गया है 2 की पावर 3 की पावर 2 और नॉट इक्वल है 2 की पावर 3 की पावर की होल पावर 2, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब हो गया 2 की, यहाँ हो गया 3 की पावर 2 यानी 3 त्रिक का 9 है, और यहाँ जो आपके सामने लिखा गया है 2 और 3 दूनी 6 लिखा गया है, ठीक। तो यह चीज़ आपको समझिएगा, तो यही हम आपको बता रहे थे। यहाँ देखिए 9 की पावर 9 था, तो 9 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 9, ठीक, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 18 यानी 9 दूनी 18। तो समझिएगा यह जब आपको मिल गया, यह चीज़ आपको मिल गया तो क्या करना है, इस चीज़ को पहले आप समझिएगा, उसके बाद हम आपको ट्रिक की सहायता से बताएंगे। देखिएगा क्या करना है, इसको, ये जो 3 है, इस 3 को आप 3 की पावर 0 से ले जाइए और 18 तक, जैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 और 3 की पावर 18, ठीक ना। क्या हमने कहा आपको कि इसको आप, ये जो 3 की पावर 18 है, इसको आप 3 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 3 का गैप करते हुए 3 की पावर 18 तक ले जाइए, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18। तो कितनी संख्याएं मिली, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कह सकते हैं कि कितनी संख्याएं टोटल होंगी, 7 संख्याएं होंगी, ठीक ना। यानी n की पावर 9 की पावर 9 में, यानी n में अगर n का गुणनखंड किया जाएगा तो 7 संख्याएं ऐसे आपको मिलेंगी जो उसमें क्या होंगी, किसी ना किसी का पूर्ण घन होंगी, क्या होंगी, किसी ना किसी का पूर्ण घन होंगी, ठीक ना। यह तो हो गया एक तरीका, ठीक, यह तो हो गया पूरा तरीका। जैसे क्या कि आप इसको लिख सकते हैं, जैसे यह संख्या लिखी गई थी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3, ये भी तो 3 की पावर 6 लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 3, तो है ना 3 का क्यूब, ठीक। ऐसे आप इन सबको भी ऐसे सेम लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर आपको कितने मिल गए, 7 संख्याएं ऐसी होंगी इस गुणनखंड में जो आपको किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब होंगी। एक तरीका तो हो गया 7 निकालने का ही है। दूसरा तरीका देखिएगा क्या था, 3 की पावर 18, संख्या क्या थी, 3 की पावर 18। अब 3 की पावर 18 की बात कर लेते हैं, तो 3 की पावर 18 में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे पिछली बार में क्या था कि पावर को आप 2 से काट करके 1 ऐड करते थे, सेम काम यहाँ भी करना है। वहाँ स्क्वायर था तो 2 से काटते थे, यहाँ क्यूब है तो 3 से काटेंगे, ठीक ना। कितने से काटेंगे, 3 से, यानी जो पावर है 18 उसको आप 3 से काटिए तो कितना आएगा, 6, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा टोटल, 7। तो आपने देखा यहाँ भी 7 मिला और आपने देखा यहाँ भी 7 मिला, तो यानी खेला वही है। वहाँ 2 से काट कर 1 जोड़ते थे, यहाँ पावर को 3 से काट करके 1 जोड़ेंगे, ठीक। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी जो है मतलब काफ़ी नया सीखने को मिला होगा
इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि आज आपने जो है काफ़ी नया कुछ सीखा होगा। और यह आपके समय इस समय ट्रेंड में है, ऐसे क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में यानी नंबर्स के बारे में यानी नंबर सिस्टम में यह क्वेश्चन आपको आजकल एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम में कर रहा है। तो यह चीज़ें आपके लिए काफ़ी जो है ज़रूरी थी जानना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक ना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग अभिषेक सर क्लासेस।